नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन और गहरी दार्शनिक बहस में उतरने वाले हैं जो मीमांसा सूत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मीमांसा दर्शन का तो पूरा फोकस ही इस बात पर रहता है कि वाक्यों, कर्मों और उनके पीछे छिपे असली अर्थों की बिल्कुल सटीक व्याख्या कैसे की जाए। तो आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से इसी बात पर केंद्रित है कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में बताए गए अनुष्ठानों या कर्मों की सही पहचान आखिर कैसे होती है। चलिए इस दिलचस्प चर्चा को एक अदालत की जिरह की तरह देखते हैं, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सोचिए, अगर दो प्राचीन वैदिक शाखा हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान करती हैं जो देखने में बिल्कुल समान लगता है, तो क्या वे वास्तव में एक ही हैं? या फिर उनके बीच कोई ऐसा बारीक लेकिन मौलिक अंतर है जो उन्हें पूरी तरह से अलग बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भाषा और परंपरा को लेकर हमारी बुनियादी समझ को चुनौती देता है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्रोत ग्रंथ में जो तरीके अपनाए गए हैं, हम उन पर एक एक करके बात करेंगे। पहला, मुख्य प्रश्न, फिर प्रथम हेतु यानी नाम का भेद, उसके बाद पाणिनि व्याकरण से उसकी तार्किक पुष्टि, फिर द्वितीय हेतु यानी रूप का भेद, और आखिर में तृतीय हेतु यानी विशिष्ट धर्म। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न पर कि आखिर कर्म एक है या फिर भिन्न। अब स्क्रीन पर आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा विश्लेषित इस मूलभूत सूत्र को देखिए। ये कोई हवाई वैचारिक बहस नहीं है। प्राचीन काल में इन सब चीज़ों का लोगों के दैनिक जीवन और उनके कर्मकांडों पर बहुत गहरा असर पड़ता था। ये सूत्र बड़ी ही स्पष्टता से घोषणा करता है कि एक तय और सख्त क्राइटेरिया के आधार पर अलग-अलग शाखाओं के अनुष्ठान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें बाकायदा नाम, रूप और धर्म विशेष जैसे कई ठोस कारण गिनाए गए हैं जो ये तय करते हैं कि दो कर्म कब एक दूसरे से अलग माने जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, शाखांतर। इसका सीधा सा मतलब है वैदिक ग्रंथों की अलग अलग शाखाएं, जैसे कि काठक, कालापक या पेप्पेलादक। ये अवधारणा अलग अलग परंपराओं को आमने सामने रखकर उनकी तुलना करने का एक बेहतरीन मंच तैयार करती है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या काठक शाखा का अग्निहोत्र कालापक शाखा के अग्निहोत्र से अलग है? आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, जो है प्रथम हेतु यानी कर्मों के नाम का भेद। मीमांसा दर्शन में नामकरण कभी भी सिर्फ एक संयोग नहीं होता, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक होता है। अब यहां देखिए, एक तरफ है काठकम अग्निहोत्रम और दूसरी तरफ कालापक अग्निहोत्रम। अब मन में ये स्वाभाविक सी आपत्ति आ सकती है कि भाई, क्या काठक और कालापक सिर्फ किताबों के नाम नहीं हैं? क्या ये सच में किसी अनुष्ठान के नाम हो सकते हैं? ये बहुत ही जायज़ सवाल है और स्रोत ग्रंथ इसका जवाब पूरी स्पष्टता से देता है। यहीं पर एंट्री होती है समानाधिकरण के सिद्धांत की। इसका मतलब होता है एक ही आधार या रेफरेंस पॉइंट का होना। मीमांसा के हिसाब से ये नाम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शब्द गणितीय सटीकता के साथ ग्रंथ यानी शास्त्र और कर्म यानी अनुष्ठान दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब काठक केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह उस खास क्रिया का भी बिल्कुल सटीक नाम है जिसे उस शाखा के लोग करते हैं। आइए देखते हैं हमारा तीसरा बिंदु, जहां पाणिनि के व्याकरण से इस बात की तार्किक पुष्टि की गई है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे पाणिनि के वैज्ञानिक व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल दर्शन को साबित करने के लिए किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास मूल शब्द है कट। दूसरे स्टेप में पाणिनि के विशिष्ट नियमों से इसमें निन या अण जैसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और तीसरे स्टेप में ये बन जाता है काठक। यहाँ व्याकरण इस शब्द को इस तरह से गढ़ता है कि काठक का अर्थ शास्त्र, जिसे आमनाय कहा जाता है, और निर्धारित कर्तव्य, जिसे धर्म कहा जाता है, दोनों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इस परंपरा में भाषा को लेकर जो सटीकता है वो कमाल की है। बिल्कुल इसी तरह मूल शब्द कलापिन या पिप्पलाद में प्रत्यय जोड़कर कालाप और पेप्पलादक बनाए जाते हैं। यहाँ धर्म शब्द का व्यापक अर्थ ये सुनिश्चित कर देता है कि अनुष्ठान आंतरिक रूप से उस खास शाखा के छात्रों से जुड़ा हुआ है। मतलब जो कर्म जिस शाखा के लिए बताया गया है वह उसी शाखा के छात्रों के लिए उनका धर्म है। तो चलिए अब आते हैं चौथे बिंदु पर, हमारा द्वितीय हेतु रूप का भेद। अब बात सिर्फ नाम या व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। अनुष्ठानों को करने के तरीके और उनकी भौतिक चीजों में भी अंतर होता है। स्रोत ग्रंथ यहाँ इस्तेमाल होने वाली सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाता है। एक शाखा मांग करती है ठीक एकादश कपाल की, यानी चढ़ावे के लिए 11 कपालों या बर्तनों के टुकड़ों के। वहीं दूसरी शाखा को सख्ती से द्वादश कपाल
यानी पूरे 12 कपाल चाहिए। वैदिक विज्ञान में ये छोटी सी दिखने वाली भौतिक भिन्नता ही उन्हें मौलिक रूप से अलग अलग क्रियाएं बना देती है। सीधी सी बात है, जब रूप ही पूरी तरह से अलग हो गया तो भला कर्म एक कैसे हो सकता है। और अब आखिरी और पांचवा बिंदु, तृतीय हेतु, विशिष्ट धर्म यानी आचरण में भेद। कर्मों के अलग होने के प्रमाण का ये आखिरी हिस्सा सबसे दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि इन अलग अलग शाखाओं के छात्रों के लिए व्यवहार के नियम भी बिल्कुल अलग अलग थे। ये उदाहरण देखिए, ये दिखाते हैं कि किसी खास शाखा का अध्ययन करने के लिए आपको कुछ बेहद यूनिक और ठोस काम करने होते हैं। जैसे तैत्तिरीय शाखा के छात्र जब कारीरी इष्टि का अध्ययन करते हैं तो वे जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। अग्निचयन का अध्ययन करने वाले छात्र अपने गुरु के लिए जलघट यानी पानी से भरे घड़े लाते हैं, और अश्वमेध के छात्र घोड़े के लिए घास लेकर आते हैं। ये नियम साबित करते हैं कि हर शाखा के अनुष्ठान की अपनी अलग और बेसिक डिमांड्स हैं। अगर कर्म एक ही होता तो ऐसे अलग अलग नियमों की जरूरत ही क्या थी। तो इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंचते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी अनुष्ठान की भाषाई उत्पत्ति, उसमें इस्तेमाल होने वाले भौतिक उपकरण और उसे करने वाले के व्यवहार के नियम, अगर ये सब आपस में इतनी बारीकी से गुथे हुए हैं और हर शाखा में अलग हैं, तो क्या किन्हीं दो अनुष्ठानों को हम कभी भी एक समान मान सकते हैं? ये प्राचीन बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाषा और कर्म की शक्ति कितनी निरपेक्ष और मजबूत है। जो चीजें हमें सतह पर एक जैसी दिखती हैं, उनकी गहराई में बहुत ही सूक्ष्म और स्पष्ट अंतर छिपे हो सकते हैं। और यही वो अद्भुत रहस्य है जो आज का ये स्रोत ग्रंथ हमें समझाने का प्रयास कर रहा था।